अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो है कैपेसिटिव एसी सर्किट से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंडक्टिव एसी सर्किट को ब्रीफली डिस्कस किया था। तो रिगार्डिंग इंडक्टिव एसी सर्किट और इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रीवियस वीडियो से हेल्प ले सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है कैपेसिटिव एसी सर्किट। इसी के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी। सो इन कैपेसिटिव एसी सर्किट जो इसकी स्टेटमेंट है, मीन्स करंट इज लीडिंग द वोल्टेज by 90 degree or pi by 2 radian, and voltage is lagging behind the current by 90 degree or pi by 2 radians। ओके जी, सो इसी को ही हम फर्दर प्रूफ भी करेंगे। सो सर्किट ड्रॉ करने से पहले पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। ओके जी, तो जब कैपेसिटर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो इसी के अंदर यहाँ कैपेसिटेंस को भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग कैपेसिटेंस जो है वो है एक हमारे पास अगर कैपेसिटर है उसकी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। ओके जी, एक कैपेसिटर की एबिलिटी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। जैसे इंडक्टेंस था, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टेंस। इसी तरह कैपेसिटेंस है। ओके जी, सो कैपेसिटेंस ओके जी, द एबिलिटी of a capacitor to store electric charge in the form of electric field in it is known as capacitance। okay जी, denoted by letter C। okay जी, सो कैपेसिटिव एसी सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अ कैपेसिटिव एसी सर्किट। मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर जो कि विद एसी सप्लाई कनेक्टेड हो। ओके जी, ये हो गया कैपेसिटर। ओके जी, हैविंग कैपेसिटेंस C and this is the AC supply। ओके जी, having voltage V is equal to Vm sin omega t, so the current can flow, अगर हम इसको कह दें पॉजिटिव नेगेटिव, flow in this manner। ओके जी, सो जैसे कि हमने कंसिडर a pure capacitor of capacitance C
which is connected to the AC supply as shown in above figure. So the AC supply voltage can be written as V is equal to Vm sin omega t. तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. ओके जी. नाउ let t be the time and I is the instantaneous current and Q is the charge. Okay जी, on the capacitor. Okay जी. तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि विद एसी सप्लाई कनेक्ट है. ओके जी. तो एसी सप्लाई की जो वोल्टेज इक्वेशन है वो ये है. ओके जी. अभी हमने करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद फिर हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे कि आइदर करंट इज़ लीडिंग और लैगिंग द वोल्टेज और कितने डिग्री पे वो लीड या लैग करता है. तो इसी को ही हम प्रूफ करने जा रहे हैं. ओके जी. सो now we know that okay ji, in capacitor the charge on the capacitor is given by, जैसे कि हमने कैपेसिटेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है mathematically we know that capacitance C is equal to Q over V, charge over voltage. Okay जी. Now charge Q is equal to C multiply by V. Okay जी. हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. ओके जी. नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की हमने इक्वेशन लिखी है वो इसके अंदर पुट कर देंगे. सो Q इज इक्वल टू C Vm साइन ओमेगा t or Q is equal to CVM sin omega t. Also we know that current I that flows through the capacitor is given by. ओके जी. जैसे कि मैं बताया I is equal to Q over T. now in instantaneous current therefore instantaneous current जो है और वो instantaneous current हमारे पास क्या AC सप्लाई है. सो change divided by हमारे पास AC सप्लाई तो वो with respect to time जैसे कि करंट चेंज हो रहा है इसी तरह हमारे पास चार्ज का फ्लो भी चेंज हो रहा है. मीन्स करंट की डायरेक्शंस चेंज हो रही है. सो इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके जी. सो नाउ हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं. नाउ पुटिंग इसे इक्वेशन 4 और इसे इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुटिंग equation 3 in equation 4 we get okay जी charge
इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी जो इक्वेशन हमने अभी फाइंड आउट की है वो उसको हम इस यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके जी, सो डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी एम साइन ओमेगा टी। ओके जी, जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सो हम इसको बाहर निकाल देते हैं एंड डी टी साइन ओमेगा टी। ओके जी, अच्छा, सिंस वी नो दैट डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डी बाई डी थीटा इंटू थीटा। ओके जी, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। तो सिमिलरली इफ वी रिप्लेस theta with this with omega t, then so d by dt, okay जी, sin omega t is equal to cos omega t d by dt into omega t, so cos omega t into omega or omega cos omega t। ओके जी, सो इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कह दिए। ओके जी, नाउ अब हमारे पास जो ये फैक्टर है इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर। सो अच्छा, जहन में ये बात रखनी है कि अभी हम जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि करंट इज़ लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, उसी को ही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके जी, सो आई इज़ इक्वल टू सी वी एम और डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके जी, इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम cos omega t। okay जी, also we know that sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, आप इसको और पाई बाई 2 रेडियन भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू साइन, पहले जो बेसिक फार्मूला है साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके जी, सो अब थीटा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी से, सो साइन ओमेगा टी कॉस 90 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90 डिग्री। ओके जी, सो साइन ओमेगा टी कॉस 90 0 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो कॉस ओमेगा टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये फैक्टर, सो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, दोनों सेम चीज़ें हैं। So we replace in equation B cos omega t with sin omega t plus pi by 2 radian। okay जी, so we replace cos omega t with sin omega t plus pi by 2, thus our equation B becomes instantaneous current omega CVM sin omega t plus pi by 2। ओके जी, सो यहाँ से क्लियरली
हम देख सकते हैं कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इन इंडक्टेंस this factor is sin omega t minus pi by 2 means sin omega t minus 90 डिग्री means करंट जो था इन इंडक्टिव एसी सर्किट वोल्टेज से लैग कर रहा था 90 डिग्री। मीन्स कि अगर हमारे पास वोल्टेज इन इंडक्टिव एसी सर्किट मैक्सिमम था तो हमारे पास करंट ज़ीरो था, बट इन कैपेसिटिव एसी सर्किट बिल्कुल अपोजिट है। करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। मीन्स कि अगर करंट मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो हमारा ज़ीरो होगा, और अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे हमारे पास करंट जो है वो ज़ीरो होगा। ओके जी। सो नाउ अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जैसे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के अंदर v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब करंट के अंदर हमने फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी एंड सो ऑन, जो भी ये फैक्टर है। ओके जी। नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम व्हेन, ओके जी, ये कब मैक्सिमम होगा? जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 होगा। ओके जी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज 1। सो अगर हम इसको पुट कर लें तो हम इसको कह सकते हैं आई मैक्सिमम व्हेन instantaneous value of current sin omega t plus pi by 2 factor is 1, so omega c vm, so I maximum is equal to omega c vm। अब हम ओमेगा सी वी एम को रिप्लेस कर देंगे आई मैक्सिमम के साथ। सो इसको हम इक्वेशन सी कह देते हैं। सो पुटिंग I maximum in equation C. Okay जी, so I is equal to I maximum sin omega t plus pi by 2. Okay जी, so this is the main current equation with respect to voltage V is equal to Vm sin omega t. Okay जी, तो यहाँ से हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस है वो यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है। मीन्स कि करंट जो है इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट करंट इज लीडिंग। ओके जी, इज लीडिंग, ऐड हो रहा है 90 का फैक्टर, लीडिंग द voltage by 90 degree and voltage is lagging behind the current by 90 degree. Okay ji, now so we can draw it in phasor diagram, and we know that in phasor diagram we use root mean square values। ओके जी, RMS वैल्यू के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, तो रिगार्डिंग RMS वैल्यू अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो उस वीडियो से हेल्प ले सकता है। ओके जी, मीन्स V एंड I। ओके जी, सो जो हमारा फेजर डायग्राम है इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, ओके जी,
So voltage V, current I, current is leading the voltage by a factor by angle 90 degree. ओके जी, thus current is leading the voltage by 90 degree and voltage is lagging behind the current by 90 डिग्री. ओके जी. सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने इंडक्टिव एसी सर्किट के अंदर डिस्कस किया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी तरह कैपेसिटिव एसी सर्किट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सॉरी, कैपेसिटिव. जैसा कि इन कैपेसिटिव एसी सर्किट हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ वोल्टेज को ही काज नहीं करता कि वो लैग करे करंट से, बल्कि वो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी लिमिट में रखता है. ओके जी. सो द पोजीशन offered by the capacitance of capacitor to the flow of electric current in pure capacitive AC circuit is known as capacitive reactance. Okay जी, denoted by XC. ओके जी. तो जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम जो था वो ओमेगा सी वी एम के इक्वल था. सो दिस मीन्स दैट I maximum divided by V maximum is equal to omega C, और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें V maximum divided by I maximum is equal to 1 over omega C. क्यों? बिकॉज हमारे पास according to Ohm's law V is equal to IR and V divided by I is equal to R. Here in this case V maximum divided by I maximum is equal to XC. So we replace V maximum divided by I maximum is equal to XC. Capacitive reactance is equal to 1 over omega C, and Xc is equal to 1 divided by 2 pi fc, because omega angular frequency 2 pi f. ओके जी. तो ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि हमारे पास अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट. ओके जी. दिस इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि 2 पाई एफ हमने डिटेल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ इन प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर. ओके जी. सो इफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज नोट
if frequency is measured in hertz, then capacitive reactance is measured in ohms. ओके जी. Also, capacitance C is measured in farads. ओके जी. कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो है फेराड. ओके जी. नाउ अब जो लास्ट पॉइंट है इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन था वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बट हमने अभी तक इसको वेव फॉर्म के अंदर शो नहीं किया. तो पहले इसको हम वेव फॉर्म के अंदर शो कर लेंगे एंड देन वी गो टू पावर बिहेवियर इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट. ओके जी. Okay ji. So this is the voltage waveform, and when voltage is equal to 0, then current is equal to maximum. ओके जी. जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट ज़ीरो, एंड व्हेन voltage is 0, then current is equal to minus maximum. Okay ji. And when voltage is minus maximum, then current is equal to 0. So this is the voltage waveform. And this is the current waveform. Okay ji. So current I and voltage V. Okay ji. So this is the waveform. 0 ये जो है pi by 2 pi, and this is 2 pi. ओके जी. ये हमारे पास था ओमेगा टी, I maximum minus or minus V maximum, and I maximum or minus plus V
मैक्सिमम। ओके जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पावर को। जैसे कि हमने इंडक्टिव सर्किट के अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि पावर जो है फॉर कंप्लीट AC cycle is equal to 0, but for half cycle it has a some value. ओके जी, मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर जो थी हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई, अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई जो था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके जी, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इंस्टेंटेनियस पावर वी एम आई एम वी एम P is equal to Vm Im sin omega t sin omega t plus pi by 2। ओके जी, सो एंड वी नो दैट sin omega t plus pi by 2 क्या है, cos omega t की इक्वल है। sin omega t is equal to cos omega t because sin omega t plus pi by 2 is equal to cos omega t। ओके जी, सो हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके जी, सो also we know that sin 2 theta 2 sin theta cos theta, similarly replacing theta by omega t we get sin 2 omega t is equal to 2 sin omega t cos omega t, or sin 2 omega t divided by 2 is equal to sin omega t cos omega t। So in this equation we replace this by this, so instantaneous power P is equal to Vm Im divided by 2 sin 2 omega t। So this is the instantaneous power either for positive half cycle or for negative half cycle। ओके जी, but the average power जो है but average power for complete AC cycle is equal to 0। ओके जी, बिकॉज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एनर्जी कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है वही फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल रिटर्न कर देते हैं टू दी सप्लाई। मीन्स अगर हम इंडिविजुअली आइदर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल हैं तो पावर हमारे पास वी एम वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी के इक्वल है, बट एवरेज पावर फॉर कंप्लीट AC cycle is equal to average of Vm Im divided by 2 sin 2 omega t is equal to 0। So is equal to 0 for complete AC cycle। तो अगर हम इसको इन द वेव फॉर्म ड्रॉ करें then omega t ओके जी पाई 2 पाई, सो द पावर जो कि कैपेसिटर एब्जॉर्ब करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल
वही फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल रिटर्न कर देता है रिटर्न टू दी सप्लाई। ओके जी। सो अगर हम इसको ले लें P इज इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी की साइन वेव, तो हमने जैसा कि प्रूव भी कर लिया कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ओके जी। एंड वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री in pure capacitive circuit, in pure capacitive AC सर्किट। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।